Terrific Bengal story in 60 seconds. जैसे यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रहा था, यहाँ पे अंग्रेजों की जेब भी खत्म हो रही थी और उनका टाइम भी आ चुका था इंडिया से निकलने का। लेकिन भाई ऐसे कैसे निकल जाते जो इंडिया में इतनी भसड़ मची हुई है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर हिंदू मुस्लिम के दंगे पाकिस्तान। इसी वजह से फिर कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 विद द पर्पस ऑफ इंडिया ओनली वन नेशन। लेकिन प्रोविजंस को 3 बड़े ग्रुप में बांटा जाएगा ताकि हिंदू मुस्लिम बैलेंस्ड रहे। सो स्टार्टिंग में जिन्ना भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा था क्योंकि अगर ग्रुपिंग हुई फ्यूचर में इनडायरेक्ट पाकिस्तान बनने का सपना पूरा हो सकता है। बट बाद में कांग्रेस प्रेस में कहती है कि कैबिनेट मिशन बदल देंगे और उन्होंने ग्रुपिंग वाली बात को लूज ट्रीट किया। तब यहाँ पे जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन मोड शुरू हो गया। जैसे 29 जुलाई को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की मांग की। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि कैसे डायरेक्ट एक्शन होगा, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव होगा पीसफुली या फिर वायलेंस। तो फिर लोगों ने उसे अपनी मर्जी से ले लिया और बाद में जिन्ना ने भी कोई क्लियरिटी नहीं दी इसमें। अब सवाल ये है कि डायरेक्ट एक्शन के लिए बंगाल ही क्यों? बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, टाइम पे वहाँ पे सीएम थे हुसैन सुहरावर्दी और यहाँ पे इनके मन में कुछ अलग ही भसड़ मची हुई थी। वो चाहते थे यूनाइटेड बंगाल, पाकिस्तान ना इंडिया। सो विथ हिज पॉलिटिकल माइंडसेट ही सपोर्टेड मुस्लिम लीग। उस दिन उन्होंने पब्लिक हॉलीडे जाहिर किया। तो यहाँ पे लोग काम धंधे पे जाने की बजाय सड़कों पे घूम रहे थे। हड़ताल थी तो लोग रैली में जा रहे थे, स्पीच सुन रहे थे। यहाँ पे मुस्लिम पहले से ही हथियारों के साथ तैयार थे। जहाँ पर भी हिंदू देखते मार देते, चाहे गोली मार देते या काट देते। घर पे घुसकर मारा जा रहा था, चाहे फिर वो बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा, किसी को नहीं छोड़ते। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे द बंगाल फाइल्स मूवी देखोगे विच इज अवेलेबल ऑन ZEE5, आई बी श्योर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना खतरनाक था, पूरा बंगाल खून से लथपथ था। दूसरे दिन 17 अगस्त को हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा है, मुस्लिम भी कई मारे गए थे। ये 3-4 दिन तक वायलेंस रहा। इसके बाद किसी के बस में नहीं था कि अब इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन को रोक सके, चाहे फिर वो अंग्रेज हो या गांधी जी। फिर 14 और 15 अगस्त की रात को ब्रिटिश सरकार की समाप्ति हुई और इंडिया एंड पाकिस्तान 2 अलग कंट्री हुए।